Dear student, next topic which we are going to start, that is called as gametogenesis. Now what is gametogenesis? Genesis का मतलब होता है to produce and gametogenesis that is the process of formation of gamete. गैमीट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस बोला जाता है यहां पे. ना अगर गैमीटोजेनेसिस को देखा जाए तो मेल में गैमीट बनाने की जो प्रोसेस है, मेल का गैमीट इज व्हाट, मेल का गैमीट दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्म, और इसी स्पर्म को बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं यहां पे. नाउ ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कहां पे ऑकर होती है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इट ऑकर्स इन द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. बच्चों जब हमने टेस्टिस का कट सेक्शन देखा था तब हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे जिन्हें हमने नाम दिया था, दे वर कॉल्ड एज द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसकी साइट क्या होती है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है यहाँ पे. और जो फीमेल गैमेट था, फीमेल गैमेट हमने बोला था ओवम को, और जो ओवम के फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको नाम दिया है दैट इज oogenesis. और जो oogenesis प्रोसेस है वो होता है ओवरी की फॉलिकल्स के अंदर. ओवरी की फॉलिकल के अंदर फॉर्मेशन हो रहा होता है ओवम का, और जो प्रोसेस है प्रोसेस को नाम दिया है दैट इज द oogenesis. ना बच्चों, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है कहां से स्टार्ट होता है? नाउ दोनों की ही जो स्टार्टिंग होती है दैट इज एन एम्ब्रियोनिक पीरियड, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में इनको जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, इन्हें जो प्रीकर्सर सेल्स जिन्हें बोला जाता है उन्हें बोलते हैं हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो स्टार्टिंग होती है वो कौन से सेल से होती है? इन सेल्स को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं या पीजीसीज बोलते हैं. और ये जो पीजीसीज होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, इन्हें हम एक्स्ट्रागोनाडियल बोलते हैं. नाउ व्हाट इज एक्स्ट्रागोनाडियल? यानी इनका फॉर्मेशन गोनाड्स में नहीं होता. बच्चों अगर ये आपको याद होगा, गोनाड्स हमने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनाड्स. मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को गोनाड्स बोलते हैं. तो ये जो पीजीसीज है ये गोनाड्स में नहीं बनते. मतलब सर हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं ये ना तो टेस्टिस में बनते हैं और ना बनेंगे ओवरी में. ये बनते तो हैं कहीं और, बट इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही आकर शिफ्ट हो जाते हैं टेस्टिस में. बिल्कुल सर. दैट फीमेल में उसकी ओवरीज के अंदर. नाउ सर ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर यहाँ गैमेटोजेनेसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ हार्मोन्स की. हार्मोन्स में अगर हम देखें तो एक हार्मोन है दैट इज जीएनआरएच, एक है एफएसएच और एक है एलएच. जो ये हमारे हार्मोन है एफएसएच एंड एलएच, इन एफएसएच एलएच को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स. गोनेडोट्रोफिन्स मींस ये वो हार्मोन है जो एक्ट करते हैं किस पर? गोनेड्स पर. कि जो ये एफएसएच एंड एलएच हैं ये एक्ट करते हैं गोनेड्स पर. तो मेल में तो एक्ट करते हैं उसके टेस्टिस पे, एंड फीमेल में एक्ट करते हैं उसकी ओवरीज पे. सर बिसाइड दिस हार्मोन्स के अलावा भी कोई और रिक्वायरमेंट लगती है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ गैमेटोजेनेसिस के लिए हमें हार्मोन्स के साथ साथ रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की. मेनली जो विटामिन रिक्वायर्ड है दैट्स आर द विटामिन ए और एक आती है विटामिन ई. जो विटामिन ए है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो गैमेट कैसा नहीं होना है? हेल्दी. दूसरी विटामिन यहां बोली है दैट इज विटामिन ई, और विटामिन ई को हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन. अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो उसका रिजल्ट क्या होना है? स्टेरिलिटी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो गैमेटोजेनेसिस है, इस गैमेटोजेनेसिस को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे 3 फेजेस में इसे डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन फेज. नाउ जैसा कि नाम है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या होता है? रैपिड डिवीजन होता है सेल्स का यहाँ पे. दूसरा यहाँ पे जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज, जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखने को मिलती है. और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन फेज. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज. क्या इंपॉर्टेंट है इस मैच्योरेशन फेज में? सबसे पहली चीज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस. नाउ ह्यूमन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो सर,
स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में ही सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो आता है दैट इज द मैच्योरेशन फेज। दूसरा इंपॉर्टेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्लॉइड स्टेज। नाउ गैमीट्स बनाना है और हमने बोला था गैमीट्स जो होते हैं दे आर दी हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइडी स्टेज लाने के लिए जो स्टेज रेस्पॉन्सिबल रहती है यहाँ पे दैट इज व्हाट मैच्योरेशन फेज जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हैप्लॉइड स्टेज। और तीसरा, हैप्लॉइड बनाना है तो मियोसिस डिवीजन चाहिए। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है वो भी कहां पे होगा, दैट ऑकर्स इन दी मैच्योरेशन फेज। बहुत अच्छे से याद रखें रिगार्डिंग द मैच्योरेशन फेज। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन मैच्योरेशन फेज से ही पूछा गया है कि जो ह्यूमंस में चाहे आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस की पूछ ले या पूछे रिगार्डिंग द oogenesis, दोनों में ही जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज हुआ है वो है हमारा मैच्योरेशन फेज। बिल्कुल। विद दैट हमने बोला गैमेट है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइडी फेज लाने के लिए भी जो फेज रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मैच्योरेशन। और हमने बोला था कि हैप्लॉइडी फेज लाने के लिए डिवीजन कौन सा होना है, मियोसिस। विद दैट जो मियोसिस डिवीजन भी जिस स्टेज में होगा दैट इज द मैच्योरेशन फेज। नाउ डियर स्टूडेंट लेट अस सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे चलती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम से शुरू होना है स्पर्मेटोजेनेसिस। सर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होता है? सर प्यूबर्टी के टाइम से क्या है कि वहां हाइपोथैलेमस से एक सिग्निफिकेंट लेवल में सिक्रेशन होने लगता है जीएनआरएच हार्मोन का। और जब जीएनआरएच हार्मोन का सिक्रेशन होने लगेगा तो एक्ट होने लगता है उसकी एंटीरियर पिट्यूटरी पर और वहां से रिलीज होने हैं गोनेडोट्रोफिन्स। दैट्स व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना है फ्रॉम द प्यूबर्टी। हमने बोला कि सबसे पहले जो सेल्स हैं वो थे हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो कैसे होने हैं, डिप्लॉइड। और इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पर किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में। स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हुए और वो कैसे हैं हमारे डिप्लॉइड। जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करते हैं बाय द माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड करेंगे और यहां फॉर्मेशन हुआ है दो स्पर्मेटोगोनियम का। एक को नाम दिया है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और एक को बोला है स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। सर ये जो स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और टाइप बी, आपने बोला स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके दो तरह के सेल बने, टाइप ए और टाइप बी। तो सर ये टाइप ए और टाइप बी में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं सर, जो ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए है टाइप बी है दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर। क्योंकि हमने बोला डिवीजन कैसा हो रहा है यहाँ पर माइटोसिस, और जब माइटोसिस डिवीजन से सेल बन रहा होता है तो वो अपने पेरेंट के कैसे होना है, सिमिलर। तो जो ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए टाइप बी है दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बस इजी वे में याद रखने के लिए एक को तो नाम दे दिया है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और एक को बोला है स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। इन दोनों में से भी जो ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए है वो रिजर्व रहता है। ये रिजर्व रहना है एज ए स्टेम सेल और रिक्वायरमेंट पड़ने पर ये डिवाइड आउट करेगा। और जो है ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम इसको पुष्ट किया जाता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। यहां तक के प्रोसेस में जो ये हमारे सेल्स थे वो सिर्फ अपने नंबर को बढ़ा रहे थे, मींस सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, अपने नंबर को बढ़ा रहे थे। दैट्स व्हाई इस फेज को नाम दिया है मल्टीप्लिकेशन फेज। हमने बोला कि जो ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी है, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़वाएगा। जब ये अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़वा रहा है तो हम बोल दें कि इसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। किसकी साइज होनी है, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने के बाद, साइज एनलार्जमेंट होने के बाद जो ये सेल फॉर्म हुआ है इसको नाम दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसा होना है, डिप्लॉइड। हमने बोला कि स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी ने अपनी साइज को एनलार्ज किया है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़वाया है, मींस सेल में क्या हुई है, ग्रोथ। दैट्स व्हाई इस फेज को हमने नाम दिया है दैट इज द ग्रोथ फेज। तो स्पर्मेटोगोनियम जो टाइप बी है इसमें ग्रोथ हुई और ग्रोथ होके फॉर्मेशन हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ना इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब स्टार्ट होती है मियोसिस, और मियोसिस भी दो स्टेज में होती है। मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें स्टार्ट होती है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट को ही हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं यहाँ पे। यानी मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही हमें दो सेल मिलते हैं
और इन दो सेल्स को बोला जाता है क्या, दिस आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है तो क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर कैसा हुआ, यहां पे रिड्यूस्ड हुआ, हाफ हाफ क्रोमोसोम यहां पे दोनों सेल्स के अंदर गए यहां पे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट हैप्लॉइडी स्टेज जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है और मियोसिस सेकेंड यहां पे दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, नियरली माइटोसिस के जैसा ही होता है। यहां पे मियोसिस के सेकेंड कंप्लीट होते ही यहां पे एक सेकेंडरी से दो यहां पे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, दो सर्कुलर सेल्स बनते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पे चार सर्कुलर सेल्स स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो सर्कुलर होंगे, यहां पे आपस में चारों जॉइंट होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इन्हें ही हम स्पर्म के सेल्स बोलते हैं। यानी यहां तक आते आते स्पर्म्स के सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं। बस अब इनमें एक ही चेंज होता है, क्या कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, इन स्पर्मेटिड से, सर्कुलर स्पर्मेटिड से यहां पे स्पून शेप के स्ट्रक्चर, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये अपने शेप को चेंज करते हैं यहां पे, और सर्कुलर से कैसे हो जाते हैं, स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें हम फाइनली स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है यहां पे। सर हमने बोला है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो है हमारे स्पर्म सेल हैं। तो ये स्पर्मेटिड जब सर्कुलर है, इन्हीं को हम स्पर्म सेल बोल रहे हैं, तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि इनको अपना डिफरेंशिएट होना पड़ा, इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ा है? बिल्कुल सर, यहां पे क्या है, स्पर्म का जो डिजाइन होता है दैट इज बेस्ड ऑन इट्स मोटिलिटी, कि स्पर्म का मूवमेंट कितना फास्ट है। क्योंकि स्पर्म को फाइनली मूवमेंट करके फैलोपियन ट्यूब में फीमेल ट्रैक्ट में जाना है और वहां पे या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना है। तो यहां पे मोटिलिटी लेवल जो होना चाहिए दैट शुड बी हाई। इस मोटिलिटी लेवल को हाई करने के लिए, इसके मूवमेंट को फास्टर बनाने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन यहां से मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हटा दिया जाता है और स्पर्म को लाइट वेटेड बनाया जाता है ताकि इसकी मोटिलिटी कैसी हो, फास्ट हो। यहां पे सर्कुलर स्पर्मेटिड्स को स्पून शेप्ड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। सर्कुलर स्पर्मेटिड से क्या बना, यहां पे स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्जन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस यहां पे। और यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैच्योर स्पर्म बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन फेज। स्पर्म यानी पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, यहां तक हो गया। सो दिस इज व्हाट, मैच्योरेशन फेज। मतलब सर हम बोल सकते हैं कि जो पूरा की पूरा प्रोसेस है वो तो हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल। बट स्पर्मेटिड से जो फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्मेटोजोआ का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल। विद दैट इसमें अगर हम क्रोमोसोमल अरेंजमेंट देखें, कि क्रोमोसोमल अरेंजमेंट देखें सेल्स का, उनकी डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी हम देखें यहां, तो हमने बोला जो सेल थे फर्स्ट वन वो थे स्पर्मेटोगोनियम, और वो कैसे हैं, डिप्लॉइड है। बात कर रहे हैं मेल की, तो अरेंजमेंट होना है 44 प्लस XY, और इनमें हुआ था माइटोसिस। तो जो माइटोसिस हुआ है तो बिल्कुल सिमिलर सेल है, ये भी डिप्लॉइड है अपना स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए बी और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी बी। टाइप बी जो है, अगर यहां हम बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट इधर भी कैसा होना है, 44 प्लस XY। बिल्कुल। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में क्या हुआ था, साइज इलार्जमेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा था, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़वाया गया है, बट स्टिल क्रोमोसोम अरेंजमेंट यहां भी कैसा है, सेम। तो यहां भी कैसा होना है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट 44 प्लस XY। बिल्कुल। हमने बोला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें हुआ था मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट को बोला है हमने दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, और इसी मियोसिस फर्स्ट को ही हम बोल देते हैं मैच्योरेशन फर्स्ट डिवीजन। अगर आपसे मैच्योरेशन फर्स्ट डिवीजन पूछे, मींस बात की जा रही है रिगार्डिंग द मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट है रिडक्शनल। तो क्रोमोसोम नंबर कैसे हुए हैं, हाफ। तो दो सेल बने, दोनों ही कैसे आने हैं, हैप्लॉइड।
जो ये सेल आया है दैट हैविंग द 22 प्लस एक्स, इसके पास क्या है हमारा 22 प्लस एक्स, और जो दूसरा सेल बना है दैट हैविंग द 22 प्लस वाई। विद दैट जो सेल फॉर्म हुए थे उनको बोला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो जाता है इन मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड को हमने बोला है इक्वेशनल डिवीजन, या इसी मियोसिस सेकंड को हम बोल देते हैं मैच्योरेशन सेकंड डिवीजन। अगर मैच्योरेशन सेकंड डिवीजन बोला है इट मींस वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द मियोसिस सेकंड, और जब यहां पर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो इस एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बने हैं स्पर्मेटिड। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा था 22 प्लस एक्स वाला, तो इन दोनों के पास भी क्या आया है 22 प्लस एक्स, और यहां इस वाई वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बने हैं दैट हैविंग द 22 प्लस वाई। अब हमने बोला कि जो ये हमारे स्पर्मेटिड्स थे इनमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ शेप को क्या किया गया है डिफरेंशिएट। तो ये जो दो स्पर्म यहां बने हैं इन दोनों स्पर्मेटिड से, तो उनके पास क्या आया है एक्स, उन दोनों के पास एक्स आना है, और इन दोनों स्पर्म्स के पास क्या आना है वाई। इट मींस हम बोल दें कि जब हम यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेकर चले हैं तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स का हुआ है फॉर्मेशन, और इन 4 स्पर्म में से दो के पास तो क्या आया है 22 प्लस एक्स, और दो के पास क्या आया है 22 प्लस वाई। बिल्कुल, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो हमारा मेल है वो दो टाइप की गैमेट रिलीज कर रहा है, उसके पास एक्स भी है और उसके पास वाई भी है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो मेल है वो कैसा है हेटेरोगैमेटिक, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो मेल है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, कि जो बेबी का सेक्स डिसाइड करेगा वो कौन होना है मेल। इस पूरे डायग्राम में बहुत अच्छे से याद रखें कि कहां तक की स्टेज है हमारी डिप्लॉयड और कौन कौन सी है हैप्लॉयड। तो हमने बोला जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कैसे हुए हैं हमारे डिप्लॉयड, विद दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ जो है वो कैसे हो जाने हैं हैप्लॉयड।